बताते चले कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्र आंदोलन खत्म होने के 2 दिन बाद आज संसद में पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल जो है वो सदन की पटल पर पेश किया जाएगा। इस बिल का नाम सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। इस बिल के जरिए 2024 में बने कानून में बदलाव किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी। इस बिल का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की रात 2.5 मिनट का वीडियो मैसेज जारी कर किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मौजूदा पेपर लीक रोकने का कानून जून 2024 तक पेपर लीक के लिए कोई एक सेंट्रल कानून नहीं था। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होता था। इनमें जमानत की कोई सख्त शर्तें नहीं है। कुछ राज्यों ने अलग से नकल विरोधी भी कानून बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी शामिल किया। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ मामलों में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। नीट यूजी और यूजीसी के एग्जाम में धांधली के बाद 21 जून 2024 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लागू किया। इसमें पेपर लीक, मदद करना या फिर गलत तरीके से ओएमआर शीट हासिल करना, नकल करवाना, एग्जाम से जुड़ी फर्जी वेबसाइट बनाना या फिर परीक्षक को धमकी को सजा के दायरे में लाया गया। ये सभी अपराध गैर जमानती हैं। इनमें 2 कैटेगरी में सजा का प्रावधान है। पहला ये कि पेपर लीक वगैरह करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा ये कि एग्जाम करवाने वाली जो संस्था है या फिर एजेंसी है या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्टर, एजेंसी के डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स ने कोई अपराध किया हो तो 3 से 10 साल तक की जेल और साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो लगाया जाता। तो मौजूदा पेपर लीक रोकने का कानून जहां आज सदन के पटल पर नया विधेयक जो है, नया बिल जो है वो पेश होगा, जिनमें बिल पारित होने के बाद अगर ऐसा होता है तो फिर 10 साल की सजा, साथ ही 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजनी का, जुड़ रहे हमारे साथ। अंजनी, देखिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहां आज सदन की कार्रवाई में जो है पेपर लीक से जुड़ा जो बिल है वो पेश किया जाएगा। अंजनी, देखिए, जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन हो रहा था और जंतर मंतर में जिस तरह से 36 दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला, तो जाहिर सी बात है इसके एक जो इम्पैक्ट है वो अब दिखाई पड़ने लगे हैं। और क्योंकि देखेंगे कि परीक्षाओं में, नीट की परीक्षाओं में 22 लाख के करीब परीक्षार्थी शामिल हुए और जिस तरह से मामले पेपर लीक हुए उसके बाद देश के हालात अच्छे नहीं थे
और आंदोलन हो रहे थे, कई लोगों की कई बच्चे जो हैं वो आत्महत्या किए, लगभग 20 के करीब। तो एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार के सामने उठा कि अब जो है परीक्षा को लेकर कड़े नियम बनाने की ज़रूरत है। नियम पहले भी हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं तो उन परिस्थितियों को देखते हुए आज लोकसभा में जो परीक्षा संशोधन बिल आने वाला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बिल को लेकर यदि हम कहें तो ये देश के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं सोचने की एक ज़रूरत है कि नियम क्या बनेंगे, उसमें क्या प्रावधान होगा। कड़े नियम जरूर बनने चाहिए, क्योंकि जो भी परीक्षार्थी मेहनत करता है 2 साल, 1 साल, 3 साल, और अंत में जब परिणाम आता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, तो जाहिर सी बात है मन छोटा होता है और उसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो सोसाइटी में पड़ते हैं वो ये कहता है कि हमारा सरकार क्या कर रहा है। तो अब कड़े नियम जब बनेंगे और लगभग जो प्रावधान करने की बात है और फास्ट ट्रैक बनाने की बात है श्रेया, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरी व्यवस्था पे सवाल उठने लगता है। लेकिन अब जिस तरह से परीक्षा को लेकर फास्ट ट्रैक और अलग अलग चीज़ों को बनाने की बात है, हाईटेक करने की बात है, तो हमें लगता है कि एक बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा था अब उन तमाम चीज़ों में पटाक्षेप होगा। इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो केंद्रीय परीक्षाओं के अलावा राज्य में भी जो है फास्ट ट्रैक बनाने की बात कही गई है और 3 महीने में तमाम चीज़ों को पूरी करने का जो प्रस्ताव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब मामले कोर्ट में चलते हैं, केस होता है, तो काफ़ी लंबी अवधि लग जाती है, लंबे समय लग जाते हैं और उसमें मामले धीरे धीरे पटाक्षेप हो जाता है। और हमें लगता है कि जब फास्ट ट्रैक की बात होगी और जब कड़े नियम बनेंगे तो जो इन तमाम चीज़ों में जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो ग्रुप, जो गैंग काम करता है क्वेश्चन पेपर लीक मामले में, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अब एक कड़े नियम बनने चाहिए, कड़े नियम आने वाले हैं। लेकिन अभी जो ये आपको नीट पेपर लीक मामले में देखेंगे तो वो वैसे लोग इन्वॉल्व रहे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को सेट किया था। अब क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले ही क्वेश्चन को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आपके अंदर ईमानदारी कहाँ चली गई। एक शिक्षक यदि अपने पेशे में ईमानदारी को गौन कर देगा तो जाहिर सी बात है उसके अच्छे इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो एक बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों पे भी जो है अब जब कड़े नियम बनेंगे तो ऐसे लोगों को भी एक बार जो है सबक मिलना चाहिए। तो आज पूरे देश की नज़र लोकसभा में रहेगी, क्योंकि जो कड़े नियम बनाने के जो प्रस्ताव हैं उसके अच्छे इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। श्रेया जी अंजनी, तो सजा जुर्माना जो है अगर ये विधेयक जो है वो पारित हो जाता है तो उसे लेकर पेपर लीक या फिर परीक्षा से जुड़ा कोई भी गड़बड़ी होती है और जिसकी भी संलिप्तता होगी इसमें, उससे लेकर जो है सजा और जुर्माना जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो जाएंगे, काफी कड़े नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो तो दोनों के पास जो है वो पावर कहे सजा की या फिर कहे जुर्माना लगाने की, वो दोनों है उनमें बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। चलिए फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।